सहरा में एक साथी मशहूर मुहद्दिस मिर्जा हुसैन नौरी ने अपनी किताब नजमस साकिब में इस हैरत अंगेज वाक़ये को कलमबंद किया है। ताजिर सैयद रिश्ती की हैरान कुन कहानी। ये वाक़या एक मोमिन और नेक दिल ताजिर सैयद रिश्ती के साथ पेश आया जो जियारत के लिए नजफ गए थे। इस वक्त के मशहूर आलम शेख अली रिश्ती ने मिर्जा हुसैन नूरी से मुलाकात की और उनका तारुफ सैयद रिश्ती से कराया। शेख अली रिश्ती ने बताया कि सैयद रिश्ती के साथ एक नहायत हैरत अंगेज वाक़या पेश आया है, लेकिन इस वक्त मसरूफियत की बना पर मिर्जा नूरी तफसील से पूछ न सके और यह फैसला किया कि किसी और वक्त इस बारे में दरियाफत करेंगे। चंद साल बाद मिर्जा नूरी को दोबारा नजफ जाने का मौका मिला और हैरत अंगेज तौर पर उनकी मुलाकात फिर से सैयद रिश्ती से हो गई। इस वक्त सैयद रिश्ती सामरा से वापसी पर थे। मिर्जा नूरी किसी वजह से रास्ता भटक गए थे। तब सैयद रिश्ती ने मशूरा दिया, नमाज शब पढ़ो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मिर्जा नूरी ने नमाज शब अदा की और जब वो मस्जिद से बाहर निकले तो उन्हें दोबारा सैयद रिश्ती मिले। उन्होंने हैरत से पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? मिर्जा नूरी ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम मैं रास्ता नहीं जानता। उस पर सैयद रिश्ती ने कहा, जियारत जामिया पढ़ो। हालांकि मिर्जा नूरी ने कई बार जियारत जामिया पढ़ी थी, लेकिन उन्हें याद न थी, मगर इस वक्त उन्होंने पूरी जियारत आसानी पढ़ ली। कुछ देर बाद एक बार फिर सैयद रिश्ती से सामना हुआ और वही सवाल दोहराया गया, अभी तक यहीं हो? मिर्जा नूरी रोने लगे और अपनी बेबसी का इजहार किया। इस पर सैयद रिश्ती ने कहा, जियारत आशूरा पढ़ो, ये तुम्हारी मुश्किल हल कर देगी। हालांकि जियारत आशूरा और उसकी दुआ भी उन्हें याद न थी, मगर किसी माजिज़े के तौर पर वो मुकम्मल जियारत, सलाम, लांत और दुआए अलकमा भी पढ़ने में कामयाब हो गए। रात के किसी पहर उनकी मुलाकात फिर सैयद रिश्ती से हुई, जिन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब भी यहां हो? मिर्जा नूरी ने जवाब दिया, मैं सुबह तक यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे रास्ता मालूम नहीं। ये सुनकर सैयद रिश्ती ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे काफिले से मिला दूं। ये कहकर वो एक घोड़े पर सवार हुए और एक बेलचा अपने कुंधे पर रख लिया। उन्होंने मिर्जा नूरी को घोड़े पर सवार होने का कहा। मिर्जा नूरी ने घोड़े की बाग पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की, मगर घोड़ा हरकत न कर सका। उस पर सैयद रिश्ती ने कहा, लगाम मुझे दो। जब उन्होंने लगाम थामी तो घोड़ा आराम से चलने लगा और निहायत सुरात के साथ सफर तय होने लगा। कुछ देर बाद सैयद रिश्ती ने मिर्जा नूरी की रान पर हाथ रख कर कहा, निफल नमाज क्यों नहीं पढ़ते? फिर 3 बार दोहराया, निफल पढ़ो, निफल पढ़ो, निफल पढ़ो। इसके बाद कहा, जियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते? और 3 बार दोहराया, आशूरा पढ़ो, आशूरा पढ़ो, आशूरा पढ़ो। मिर्जा नूरी ने सैयद रिश्ती से दरख्वास्त की कि वो अपना किस्सा तफसील से सुनाएं। मैंने हिजरी का साल 1280 है, जब मैंने रिश्त से हज के सफर का इरादा किया। अपना क़याम तबरेज के मशहूर ताजिर हाजी सफर अली के घर पर किया। मैं किसी काफिले से मुंसलक नहीं था, इसलिए मुझे तशवीश लाहिक थी। कुछ देर बाद मुझे हाजी जबार इस्फहानी के काफिले का इल्म हुआ जो तबरुजान जा रहा था। मैं इस काफिले में शामिल हो गया। हमारे साथ चंद और मुसाफिर भी जड़ गए, जिनमें मिला बाकर तबरेजी, हाजी सैयद हुसैन तबरेजी और हाजी अली जामी शामिल थे। हम अर्जंता रूम पहुंचे और वहां से तबरुजान के लिए रवाना हो गए। हाजी जबार ने हमें ताकीद की कि हम रास्ते में किसी भी हाल में काफिले से अलग न हों, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। हमने सफर शुरू किया ही था कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। देखते ही देखते तेज आंधी और बर्फानी तूफान आ गया। हमने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर आहिस्ता आहिस्ता में काफिले से बिछड़ गया। इन धीरे और बर्फानी तूफान में मैं बिल्कुल तन्हा हो गया। मेरे पास 600 तोमान थे और मुझे लौटने का भी खतरा था। मैंने फैसला किया कि सुबह होने तक वहीं रख जाऊंगा और फिर किसी रहनुमा को ढूंढकर काफिले तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इसी लम्हे मैंने दौर एक बाग देखा और वहां एक बागबान नजर आया जो दरख्तों से बर्फ झाड़ रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मेरे करीब आया और पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं। उसने कहा, जियारत जामा पढ़ो, जियारत जामा, जामा, जामा। फिर उसने मुझे अपने घोड़े पर सवार कर लिया।
कुछ देर बाद उसने इशारा करते हुए कहा, देखो, तुम्हारे साथी दरिया के किनारे वजू कर रहे हैं। मैं घोड़े से उतरा और अपने घोड़े पर सवार हो गया। होने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुआ। वो खुद आगे बढ़ा, मेरी मदद की और घोड़े को काफले की तरफ रवाना किया। जब मैं काफले के करीब पहुंचा तो मेरे साथी हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम हो कहां? इतने खतरनाक तूफान में हमें कैसे ढूंढने में कामयाब हुए? मैंने पूरा वाकया सुनाया। ये सुनकर हमारे गरवा के एक आलम ने कहा, ये कोई आम शख्स नहीं था, ये यकीनन इमाम मेहदी की मदद थी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन के बाद मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह, नमाज, जियारत और अहले बीत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजारने का अहद कर लिया। सबक ये वाकया इस बात की दलील है कि जो लोग अल्लाह और अहले बीत से खुलूसी दिल के साथ मदद तलब करते हैं, वो कभी तन्हा नहीं होते। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद ऐसे रास्तों से करता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते।